हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन द स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो मोशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे तो उसे कहते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन। ओके, सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए एंड वो कुछ पाथ लेकर बी पे पहुंचता है, राइट, एंड उसको टाइम लगता है 2 सेकेंड्स। तो इस 2 सेकेंड्स के ड्यूरेशन के अंदर योर ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के पाथ पर चलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू आर ए एंड आपके दो दोस्त हैं बी एंड सी जो कि ट्रेन में बैठे हैं। ओके, दिस इज बी एंड सी एंड योर ट्रेन इज डिपार्टिंग फ्रॉम कोटा टू जयपुर। ओके, इट विल टेक अबाउट 3 hours टू रीच जयपुर। तो अगर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ यार, मेरे दो दोस्त जो दोस्त हैं बी एंड सी, उनकी पोजीशन 3 घंटे में चेंज हुई है। दे वेंट फ्रॉम कोटा टू जयपुर, तो दैट मीन्स इस टाइम ड्यूरेशन में वो मोशन में थे, राइट। ए विल से कि बी एंड सी वर इन मोशन। ओके, अगर आप बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, मतलब कि अगर आप बी की नज़र से देखो तो आप कह सकते हो कि यार स्टार्टिंग में जब ट्रेन में बोर्ड किया था तब भी सी जो था वो बी के राइट में था, एंड जब जयपुर पहुंचे तब भी सी जो है वो बी के राइट में ही बैठा है। दैट मीन्स बी के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन चेंज नहीं हुई है टाइम के साथ। बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप कह सकते हो कि सी वॉज एट रेस्ट। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये अर्थ है एंड यहाँ पर आपका सन है, राइट। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वी ऑल नो दैट। एंड अर्थ पे दो बिल्डिंग्स हैं, एक आपके घर है दैट इज B1 एंड एक आपका स्कूल है दैट इज B2। तो और आप अर्थ पे ही रहते हो, राइट। तो अगर आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, तो क्या आपकी बिल्डिंग और आपकी स्कूल की पोजीशन चेंज होती है? नहीं, उनका जो एड्रेस है वो फिक्स रहता है, राइट। बिकॉज आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, तो आप कह सकते हो कि मेरा स्कूल एंड माई होम बोथ आर एट रेस्ट, राइट। बट यही अगर आप किसी स्पेसशिप में बैठे हो, इफ़ यू आर इन स्पेस, तो आपको अर्थ मूव करती हुई दिखेगी, तो आपको B1 एंड B2 भी मूव करते हुए दिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन यू आर इन स्पेस, आप कह सकते हो कि B1 एंड B2 आर इन मोशन। ओके, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। ओके, अब हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? फर्स्ट इज डिस्टेंस। तो आपके ऑब्जेक्ट ने ए से बी मूव करने में जो डिस्टेंस कवर करी होगी, जिस पाथ को फॉलो किया होगा, उसकी जो पाथ की लेंथ होगी वो क्या होती है? डिस्टेंस होती है, पाथ लेंथ। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट मीन्स द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इसमें आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो इस एग्जाम्पल में अगर ए आप ओरिजिन मान लो, तो आप कह सकते हो कि बी इज एट 100 मीटर्स राइट फ्रॉम मी। ओके, अगर ए ओरिजिन है देन बी इज 100 मीटर्स राइट फ्रॉम ए। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन दी हमने कि राइट पे है। अगर यहाँ पर 100 मीटर पीछे होता, अगर पोजीशन बी डैश यहाँ से 100 मीटर पीछे होती, तो हम क्या कहते कि बी डैश पॉइंट इज 100 मीटर्स लेफ्ट ऑफ मी, राइट। तो अभी हम एक 1D मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम प्लस एंड माइनस यूज कर सकते हैं, राइट। प्लस मीन्स इन द राइट डायरेक्शन, माइनस मीन्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो आपकी डायरेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी डिपेंड कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या हो गया? 100 मीटर, एंड डायरेक्शन भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। दोनों क्वांटिटीज होनी चाहिए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, देन इट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सपोज आपने आपने ए से स्टार्ट किया एंड आप वापस पहुंच गए ए पर, तो इस केस में आपका डिस्टेंस क्या होगा? इस केस में आपका डिस्टेंस क्या है? 2πr, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर? 0। वाई? क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन भी ए थी एंड आप घूमकर वापस फाइनल पोजीशन भी ए पर ही है, तो इसलिए बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, सपोज आप ए से बी गए विच इज 100 मीटर्स, एंड बी से आप फिर सी पर आ गए विच इज 200 मीटर्स।
ओके, तो आपके इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस में आपके पाथ की लेंथ 100 और फिर पीछे आने का 200, 100 प्लस 200, ओके, दैट इज 300 मीटर्स। ओके, एंड इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें सिर्फ फाइनल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन एंड दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, इन दोनों के बीच की मेरे को डिस्टेंस देखनी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर्स। ठीक है, अब मुझे डायरेक्शन भी देखना होगा कि आगे है, एक से आगे है कि पीछे है? पीछे है, तो मैं यहाँ पर क्या डिनोट कर सकती हूँ? -100 मीटर्स। ओके, ये ग्राफ है एक्स एंड टी का। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? पोजीशन, एंड टी क्या डिनोट कर रहा है? टाइम। ओके, इस ग्राफ में अगर मुझे मोशन देखना हो कैसा है, तो हम देखेंगे कि टाइम 0 पे पोजीशन कुछ थी, सपोज ये 12 थी, तो टाइम 0 पे पोजीशन 12 पे था, टाइम 1 पर भी 12 पर ही है, टाइम 2 पर भी 12 पर ही है, 3 पर 3 सेकेंड्स बाद भी 12 पर ही है। दैट मीन्स योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बिकॉज उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें तो पहले 0 सेकेंड पे वो 0 पोजीशन पे था, 1 सेकेंड बाद वो 1 मीटर पे पहुंचा, 2 सेकेंड बाद 2 मीटर एंड सो ऑन, राइट? तो ये क्या है? एक यूनिफॉर्म मोशन है। वाई इट इज यूनिफॉर्म? बिकॉज 1 से 2 के बीच में ये जो टाइम इंटरवल थी 1 से 2 के बीच में कितने सेकेंड्स हुए? 1 सेकेंड। ठीक है, इसमें इसने कितना 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला? 1 मीटर, 2 - 1 1 मीटर्स, राइट? 2 से 3 वाली टाइम इंटरवल के बीच में इसने कितना डिस्टेंस चला? 3 - 2, दैट इज अगेन 1 मीटर्स। ठीक है, 3 से 4 वाली टाइम इंटरवल में भी इसने 1 मीटर ही चला है, राइट? तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर ये इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन।